जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में। कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें क्योंकि यह वीडियो विशेष करके दहेज प्रथा के बारे में बनाया गया है, जिससे आपको जानकारी हो। क्योंकि आपके घर में भी माताएं हैं, बेटी है, बहन है, पत्नी है। इन सारे बातों को निचोड़ इस 5-10 मिनट की वीडियो में निष्कर्ष देने वाले हैं। इसलिए ऐसा ही ऐतिहासिक बातें यदि आप सुनना चाहते हैं तो जरूर यह वीडियो आपके लिए अर्थपूर्ण और आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए आप जरूर इसको ध्यान से सुने और इस पर विचार करें। प्रियो, हमें इस महामारी से और एक भयंकर रोग से बचना है। दहेज प्रथा बंद करें। ये कैसे होगा दोस्तों? आप एक जवान लड़का है जो सुन रहे हैं। यदि आप दहेज लेंगे तो आपकी बहन से भी कोई दूसरा दहेज लेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो दूसरा भी इसके जैसा ही वो बीमारी में फंसा हुआ है। इसलिए आप अपने द्वारा ही शुरू करें। दोस्तों, दहेज के पैसों से कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन आपका परिवार का सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा राख में मिल जाता है। क्योंकि आप लड़की वालों से भीख मांग रहे हैं, एक भीख, ना कि दहेज। प्रियो, आप इस प्रकार के भीख लेने से बचें। और आज की दुनिया में कितने बहनों को दहेज के चलते मौत दी जाती है क्योंकि उनका माता पिता गरीब है, दहेज नहीं दे पाते हैं। कितने बेटी बहनों को सही तौर से उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनका माता पिता गरीब थे और वे अपने बेटी के लिए दामाद को पैसा नहीं दे पाए दहेज के रूप में। आज कितने बहनों के साथ शोषण, कितने बहनों को हत्या, कितने बहनों के साथ गलत बातें सास ससुर कर रहे हैं, पति भी कर रहा है। कारण पैसा। पैसा एक हाथ का मैल है, आप तो सुने होंगे। लेकिन हमें लड़की वालों से क्यों उम्मीद है? क्या लड़का को कोढ़ी हो गया है? क्या लड़का एकदम नास्तिक है जो दूसरा से लड़की वालों से दहेज लेता है? यह भारतीय जो प्रथा है और इस प्रकार का जो परंपरा, इस गलत बातों से बचे दोस्तों। और जरूर ध्यान दें कि दहेज एक प्रथा भी नहीं है, परंतु भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है, सामाजिक जरिया है। इसलिए आपकी बेटी है तो आप भी बिना दहेज दिए हुए शादी करें। अगर आपका बेटा है तो बिना दहेज लिए हुए शादी करें। अभी हमने फिलहाल में सुने थे एक कई बहनों को आत्महत्या, मर्डर, दहेज क्राइम की बातों में लोग फंसा देते हैं। कितना शर्मनाक बात है। अरे यार, हम लोग को परमेश्वर 2 हाथ 2 पैर दिया है। धरती पर कमाइए, पढ़ लिख कर और आगे बढ़कर आप अपने गांव, समाज, देश का नाम रोशन कीजिए कि मैंने दहेज नहीं लिया और मैं जीवन अच्छा से जी रहा हूँ। इस तरह का एक गर्व की बात आपके परिवार से होनी चाहिए, ना कि आपके परिवार समाज में शर्म की बात होनी चाहिए कि दहेज के चलते किसी बेटी का जीवन चला गया। यदि आपका बेटी के साथ ऐसा कोई दहेज को लेकर उसका हत्या कर दे तो आपको कैसे लगेगा? जबकि हो सकता है आप किसी दूसरे की बेटी को बर्बाद कर रहे हैं पैसा को लेकर। प्रियो, हमें और आपको इस प्रकार की बुराई से अपने देश से खत्म करना है। यह वीडियो बनाने का मकसद यही है। आज जो बहनों के ऊपर हो रहा अत्याचार, शोषण बहुत ही भयानक रूप ले चुका है। यह एक वीडियो बनाने से प्रयास नहीं होगा, परंतु इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें जो दहेज प्रथा में पाए जा रहे हैं, इस प्रकार के जो भीख मांग रहे हैं। यही है हमारे देश का हालत, बहनों का हालत। प्रियो, कितने ऐसे परिवार है जो अपने बेटी के शादी के लिए कर्जा लेकर, जमीन बेचकर, बच्चों को ना पढ़ाकर बेटी को शादी करते हैं दहेज देकर। कारण
कि हमारे बेटी को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और किसी को नौकरी लग गया तो भाई वो तो और डिमांड कर रहा है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ऊपर से गाड़ी, सोना, बर्तन और अंगूठी, न जाने कितना घटिया घटिया बातें ले रहा है। दहेज लेना प्रियो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार के अपराध से बचे, श्राप से बचे, ये शैतानवादी विचारों से बचे। आप जीवन को सही दिशा दें कि आप दान करने वाला हो, ना कि दहेज के द्वारा किसी को लूटने वाला। ऐसा ना बने, एक आदर्श पति बने, अपने बच्चों के लिए एक आदर्श पिता के रूप में खुद को साबित करें, ताकि आपके समाज में लोग आपको देखकर सीख सकें, आपसे कुछ प्रेरणा को प्राप्त कर सकें। मेरे हिंदुस्तान के प्रिय भाइयों, थोड़ा समझिए, पैसा कमाने वाली चीज है, ना कि पैसा के दहेज में लालच में आकर किसी की बहन को, किसी को बेटी को गला दबा दे। कितना मूर्ख, कितना घटिया सोच है। हम भी अपना शादी किए, लेकिन हाँ, फ्री में शादी किए, 1 रुपया भी दहेज नहीं लिए थे। प्रियो, इस तरह का एक अपना जीवन को उदाहरण बनाइए और हमारे देश के अंदर फैले हुए बीमारी, फैले हुए रोग, जो दहेज प्रथा, इसको रोकने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसके द्वारा कितने जमीन बेचा जा रहे हैं। दहेज क्या है प्रियो? ये उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो, उस बहन से पूछो जिसका अपना जमीन भी चली जाती है, जिसका अपना बेटी भी चली जाती है, जिसका अपना बहन भी चली जाती है, और आखिरी में उसका जीवन भी खत्म कर देता है। क्या हम इतना, मतलब कि इतना हम लोग घटिया जीवन जी रहे हैं, मानव का जीवन, जो बहनों के ऊपर हो रही अत्याचार। इसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा प्रियो, खुद आप अपने आप को बुलंद करना पड़ेगा, ताकि आपके समाज में फैला हुआ ऐसा बीमारी रोका जा सके, ऐसे घटिया हरकत से बचाया जा सके। इसलिए हमारे भारतवासी, हिंदुस्तानवासी प्रियो, आपसे नम्र निवेदन है, आप अपने समाज में फैले हुए इस प्रकार की बुराई को जड़ से खत्म करें, जड़ से खत्म करें। जी, ये जरूरी है दोस्तों। दहेज जो भी मांगेगा उसको भारत सरकार सूली पर लटका देता, फांसी दे देता। ये एक अच्छा तरीका रहता, ताकि लोग सबक सीख सके कि किसी का पैसा को गलत रूप से लेना, किसी के बेटी को जीवन को बर्बाद कर देना, किसी के बहन का जीवन को हत्या कर देना। एक वकील के बारे में अभी हम यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, वो मतलब कि ये वकील होकर, पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर, दहेज के चलते किसी का अपना पत्नी को ख़त्म कर दिया। दहेज एक प्रथा है, लेकिन भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी रहती है और लेने वाले की अकड़ बढ़ते रहती है, और वे अपने सभी बेटा को लेकर दहेज लेते रहते हैं, और देने वाला बाप भिखारी बन जाता है, अपनी बेटियों के लिए पैसा देते रहता है। प्रियो, हमारे भारत में झुकने वाले ऐसे कितने लाखों करोड़ों परिवार हैं जिसका बेटी चली जाती है, जिसका बहन चली जाती है। ऐसे सामाजिक बुराई को कौन दूर करेगा? यदि आप अपने घर से ये बुराई दूर नहीं करेंगे, यदि आप अपने गांव, मोहल्ले, समाज से ऐसे बुराई को दूर नहीं करेंगे, तो ये बुराई को कौन दूर करेगा प्रियो? ये वीडियो में तो हम आपको बता दिए, लेकिन आपको क्या करना है ये समझिए। अगर आपके बहन के साथ शादी से पहले अगर ज़मीन बेचा जाता है, तो आप समझ पाएंगे कि दहेज प्रथा कितना भयंकर है। इन सारे बातों को हटाकर बिना दहेज को लेकर भी एक पारिवारिक जीवन, खुशहाली जीवन जी सकते हैं, आनंद का जीवन, शांति का जीवन जी सकते हैं प्रियो, प्रेम का जीवन जी सकते हैं। लेकिन ये जड़ पैसा और लालच क्या है? दहेज प्रथा के अंदर घिसाए हुए पीढ़ियों से झगड़ा हुआ एक बात है। इसलिए आप इन सारे घटिया कामों को छोड़कर अपने परिवार को हमेशा आगे की बढ़ाने के विचार से बने रहे। दहेज प्रथा को खत्म करना है तो जरूर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।